महासुम्ना और मावर भूपाल लखा सतलोक चढ़ा अधिका हर्षति अलख आगम दरसे पद दोनों आगे राधा स्वामी चरण परसती अलख आगम दरसे पद दोनों आगे राधा स्वामी चरण परसती कौन करे आरत सत गुरु की कौन करे आरत सत गुरु की। तान्या तान्या सखी भागा हमारे तान्या तान्या सखी भागा हमारे तान्या गुरु का सादरी तान्या गुरु
धन्य धन्य सखी भागा हमारे, धन्य गुरु का संगरी, में हरा करे जब राधा स्वामी सतगुरु, में हरा करे जब राधा स्वामी सतगुरु, संशय भरम होय भांगरी, संशय भरम होय भांगरी, में हरा करे जब राधा स्वामी सतगुरु, में हरा करे जब राधा स्वामी सतगुरु, संशय भरम होय भांगरी, संशय भरम होय भांगरी, धन्य धन्य सखी भागा हमारे, धन्य गुरु का संगरी, धन्य गुरु का संगरी। सखी हम मिलकर संतरी छाए, हृदय और प्राणों में चरण चढ़ाए, सखी हम मिलकर संतरी छाए, हृदय और प्राणों में चरण चढ़ाए, ये में सुंदर नगर बसाए, जगत को प्रीत की रीत सिखाए, हिया में सुंदर नगर बसाए, जगत को प्रीत की रीत सिखाए, पापी है संग मिलकर गाए, पीव को विरह से दे तड़पाए, पापी है संग मिलकर गाए, पीव को विरह से दे तड़पाए, सखी हम मिलकर कंतरी छाए, हृदय और प्राणों में चरण चढ़ाए, पिया तुम आओ दीप जलाए,
पर बाला बाला जाए धाम फिर अपना हम सब पाए सदा प्रीतम पर बाला बाला जाए सदा हम बसे चरण की इच्छाए राधा स्वामी पल पल गाए सदा हम बसे चरण की इच्छाए राधा स्वामी पल पल गाए सखी हम मिल कर कंतरी छाए हृदय और प्राणों न चरण चढ़ाए मेरे ओर सत गुरु का वासा रही न कोई जग की आशा मेरे ओर सत गुरु का वासा रही न कोई जग की आशा मेरे ओर सत गुरु का वासा प्रेम की महिमा घट में छाई दर्शन कर अखियाँ जुड़ा आई प्रेम की महिमा घट में छाई दर्शन कर अखियाँ जुड़ा आई गगन मार्ग खुलने लगा गगन मार्ग अब खुलने लगा दूर कटी गए सभी निराशा दूर कटी गए सभी निराशा मेरे ओर सतगुरु का वासा रही न कोई जग की आशा मेरे ओर सतगुरु का वासा कण कण से तम हटने लगा बंधन काया छूटने लगा कण कण से तम हटने लगा बंधन काया छूटने लगा
की धुन गुरु में हर से पाए, सूरत मन तन में गए सिमटाए। नाम की धुन गुरु में हर से पाए, सूरत मन तन में गए सिमटाए। घर चलने की हुई तैयारी, घर चलने की हुई तैयारी, बदल दिया है काल कपासा, बदल दिया है काल कपासा। मेरे पूर सतगुरु का बासा, रही न कोई जग की आशा। मेरे
7 అన్నారు కదా నేను 6:30 అంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అయిందిలేండి అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది వచ్చేసాము అడిగారట సార్ వచ్చారా వస్తుంది బెటర్ హియర్ బై 6:30 మార్నింగ్ అక్కడ ఎర్లీగా చేస్తారు First thing he wrote is news yesterday. Somebody is very much here today. Full smiles. He will be taking. He latest. मेरा I think So it's very good. We have say 2 lower. I thought 1 unit is good. Yes, yes, yes. That is yes, it looks nice. Somebody said, yes, I see. Generator on this.
Yes. समस्याओं को कारण देता है। हर घटना के लिए किसी व्यक्ति को, वातावरण को, भौतिक शक्तियों को वह दोषी ठहराता है। परंतु ऐसा करके वो ना ही उन दोषों को दूर कर पाता है और ना ही उसके जीवन से या मानव के जीवन से समस्याएं दूर हो पाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने अंदर किसी दोष या विकार को देखने के लिए तैयार नहीं। बेहद हैरत की बात है कि एक तरफ उस परम पिता को सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली कहते हैं और दूसरे तरफ धर्म को उसी सर्वज्ञ, सर्वशक्ति की प्राप्ति के लिए बताते हैं। लेकिन ऐसा कहते हुए भी धर्मावलंबी एक खास दायरे के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे को नीचा देखते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो ये दोनों बातें विपरीत हैं। आप सर्वज्ञ की पूजा करते हैं, सर्वज्ञ की ओर चलते हैं और उसको एक सीमित रूप में ही मानते हैं, उसे एक सीमित प्राणी तक ही सीमित करते हैं, सीमित ढंग और तरीके से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग अपने आप को उसकी उपासना से जुड़े हुए हैं, उनके वक्तव्य, उनके विचार बेहद संकीर्ण हैं। यही नहीं, अनेक अवतारों और महापुरुषों को भी मनुष्य संकीर्णता से घिरा हुआ बताता है। अब जाहिर है कि ये सब विचारधाराएं उस महान के प्रतीक नहीं, उस महान की उपासना से मेल नहीं खाती। तो मनुष्य किस प्रकार की उपासना कर रहा है? जैसा मैंने अभी बताया कि मनुष्य सर्वत्र दोष देखने के लिए देखता है, देखने के लिए तैयार है। वो अपने अंदर दोष को नहीं स्वीकार करता, नहीं देखता और बिना सुधरे दूसरों की सुधार की बात करता है। क्या ऐसा संभव होगा? तो सत्य यह है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं, क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, क्या आर्थिक, क्या व्यक्तिगत, क्या सामूहिक, सभी की उत्पत्ति मनुष्य के मन से है। उसका ही दोष
अनेक रूपों में प्रतिबिंबित है, तनाव, झगड़ों, कसोट के रूप में, और परिणाम उसको और उसके जैसे इंसानों को, और सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, पशु पक्षियों, कीट कीटाणु तक को भोगने पड़ते हैं। एक तरफ आपने प्रभु को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी बताया, और दूसरे तरफ आप उसकी खोज करते हैं और दिनों दिन संकुचित होते जाते हैं। आपकी दृष्टि छोटी होती जाती है, आप घृणा से, दोषपूर्ण दृष्टि से, ऊंच नीच के भाव से बढ़ते जाते हैं। शायद आपकी खोज क्या है? नहीं दिशा में प्रभु की खोज, प्रभु सा बनने के का ही एक जरिया है। उसका हर कदम आपके अंदर उस महान के गुण से, विभूतियों से लैस करेगा। अब एक शख्स सारी उम्र उपासना करके संकीर्णता का, दोष का, घृणा का, इन सब भावों का वो समूह है, वो किस तरह की, किसकी उपासना किया? जाहिर है उसने सत्य की उपासना नहीं की, उसने अपने मन के ही किसी काल्पनिक देवता की उपासना की, और परिणाम जो सामने आया है वो सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि प्रभु महान है और तुम लघु हो, छोटे हो, तो उस महान की महानता धारण करने के लिए आपको कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी? क्या आप उसे समझ सकते हैं? एक बच्चा अज्ञानी पैदा होता है और उसको ज्ञान से, विद्या बुद्धि से परिपूर्ण करने में कितना समय लगता है? काफी समय लगता है, जबकि वो बच्चा भी प्रयास करता है और उसके अभिभावक भी और शिक्षक भी। एक लंबे अरसे के प्रयास के बाद वो इस काबिल होता है किसी मात्रा में अपनी जीविका, अपने सुरक्षा की देख रेख कर सके। अब आप सोचें कि कितने पढ़े लिखे लोग यही दो बातों को, अपनी जीविका, देख रेख और सुरक्षा को पूरी अच्छी तरह से निश्चित कर पाते हैं। तो जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान उपार्जन एक लगातार चलने वाली, निरंतर प्राप्त करने वाली क्रिया है, तो क्या प्रभु की उपासना सीमित क्रिया है? 10-5 मिनट आप किसी मंदिर, मस्जिद या आंख बंद करके बैठ जाएंगे और इस तरह से आपको उस परम पिता का जो महान से महान है उसका पूर्ण ज्ञान आपको आगे बताएगा। ये सोचने की बात है। जाहिर है क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो पल पल छिन छिन परिवर्तन करे। क्या वो परिवर्तन संकीर्णता के रूप में होगा? आपकी दृष्टि छोटी होती जाएगी, आपकी दृष्टि सिर्फ अपने बाल बच्चे, रिश्तेदार, जाति, बिरादरी, धर्म, देश तक सीमित हो जाएगी, या वो दिनों दिन सारे विश्व, सारे प्राणी
और सबको अपने अंदर सम्मोहित करने की दिशा में होगी। तो परमार्थ इंसान को वसी या बड़ा करता है, उसके शरीर को नहीं, उसके बुद्धि को नहीं, उसके हृदय को, उसमें विशालता भर देता है। जब हृदय विशाल है तो बुद्धि भी साफ सुथरी है, लाभकारी है, हितकारी है, जन जन का कल्याण करेगी। जब हृदय ही संकुचित है तो तुम संकुचित दृष्टि रखोगे और तुम पहले अपना कल्याण तब बात सोचोगे, जो कभी बुराई नहीं होगा। वो इंसान अपना कल्याण करके संतुष्ट है। इसलिए कहीं न कहीं खराबी है, कमी है, और साफ बताते हैं ये कमी तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर दोष है, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि दोष की है। यदि अंतःकरण साफ हो, दृष्टि साफ हो जाएगी, और दृष्टि साफ होगी तो दृष्टि क्रिया होगी। तो अगर प्रभु की उपासना सीधा हृदय की शुद्धता से और बृहद दृष्टिकोण से संबंधित है तो क्या इसकी आवश्यकता सबको नहीं है? यदि आप संकुचित दृष्टि रखकर सुखी हैं तो मेरे पास आपके लिए कोई संदेश नहीं। यदि आप इसी दोष और घृणाओं को जायज कराते हैं तो संतों का संदेश आपके लिए नहीं है। यदि आप कहते हैं कि प्रभु महान है और हम भी उसके सभी महान गुणों से, ऐश्वर्यों से अपने जीवन काल में मालामाल होना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आपके लिए संदेश है। तो संत मत का, सत मत का या राष्ट्र मत का दायरा किसी धर्म, किसी ग्रुप या किसी सामाजिक की रचना के साथ जुड़ी हुई नहीं है। यह विस्तृत है, विशाल है, सब प्राणी के लिए, सबके लिए लाभकारी है। सबका जाग गुरु प्यारे करे या जग उद्धार, इसमें कोई भेदभाव, स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, देश, जाति, समाज, भाषा, किसी चीज का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। मानव सब एक ही है, सब में परब्रह्म है। तो ये एक विशाल दृष्टि कथनी में हो, आपने सुन लिया तो बोल दिया, एक आपके आचरण में हो और आठों पहर आपके आचरण में हो। हर काम करें, काज करें, किसी से मिले जुले, बातचीत करें, इसी विशाल हृदय से, इसी विशालता का वो एक परिचायक हो। तभी तो आप कह सकते हैं कि आप अपने जीवन को विभूषित कर सकें। उसमें अनेक जवाहरात ज्ञान का, प्रेम का, भाईचारे का, आनंद का, सुख का, शांति का जोड़ सके। और नहीं तो आप अपने दिमाग के, मस्तिष्क के, मन के उड़ानों में, कल्पनाओं में भागते रहे, सारी दुनिया घूमाए, कहीं न शांति मिलेगी न सुख मिलेगी। हर जगह मनों का क्लैश है, मनों का संघर्ष है, विचारों का संघर्ष है। वो चाहते हैं अपनी विचार ला देना, आप उसका विरोध करते हैं और लड़ाई होता है। अरे भाई क्यों? यदि कोई अपने विचारधाराओं से संतुष्ट है तो आपको क्या अधिकार है कि उसे जबरन डराकर धमकाकर उसका परिवर्तन किया जाए, विचारधारा बन जाए। आपने देखा
पिछले युगों में लालच देकर, धमकी देकर कई धर्मावलंबियों ने आज भी बोला, क्या ये धर्म है? क्या उस प्रभु को महान करने वाले का ये बर्ताव है? शायद वो उस परम प्रभु के बिल्कुल विरुद्ध जाते, उनको रत्ती भर भी उस सत्य का ज्ञान नहीं। सदमत बताता है कि प्रभु तो हर हृदय में है, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़े बड़े कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद अपने घर में ही बिना किसी को डिस्टर्ब किए या किसी को किसी तरह से दुख दिए या कोई वहाँ असंतोष फैलाए, आप चुपचाप बिना किसी आवाज के, बिना गति के आप उसकी उपासना कर सकते हैं। तो समस्त ज्ञान मौन ज्ञान है, मौन उपासना है। और जो रास्ता किसी को किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाती, बल्कि सबको सुख पहुंचाती है, तो वही रास्ता तो सही है। स्वामी जी महाराज ने कहा, सबको सुख पहुंचा तेरे भले की, दुख न दे दुखाए तेरे भले की। तो ये कैसे प्राप्त हो? जैसा मैंने कहा कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये बातें यद्यपि सुनने में अच्छी लगेंगी और आप स्वीकार भी करेंगे, लेकिन आपके आचरण और व्यवहार में नहीं आएंगे और आप छोटे के छोटे ही रहेंगे। पढ़े लिखे छोटे, ज्ञानी अपने को कहलाने के बाद अज्ञानी, पढ़ा लिखा कहलाने के बाद मूर्ख के मूर्ख रहेंगे। इस दृष्टिकोण से यदि इंसान उस सत्य की खोज करे, तो वो संजोग, वो महापुरुष जो आप में चेतना के चिंगारी को इस रूप से हर स्तर पर जागृत कर सकते हैं, आपकी समझ के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आचरण व्यवहार के स्तर पर, और अंतर में भी वो इस ज्ञान की चिंगारी को जगा सकते हैं। उन्हीं को उपासना करनी चाहिए, उन्हीं का सहयोग करना चाहिए। यदि खोज इस प्रकार से सुलझी हुई है, तो कहीं आप मार नहीं खाएंगे। ये खोज आपको सच्चे संयोग से मिला के रहेगी, और जिस दिन इस तरह की खोज पैदा हुई, उसी दिन से उद्धार की क्रिया तीव्र हो जाती है, और ऐसा तक जीते जी तक की दुनिया में जाने का खोज सीमित नहीं है। प्रभु असीमित है, उसकी खोज भी असीमित है। तुम उसे सीमाबद्ध, समयबद्ध मत करो। बहुत एक असीम क्रिया और असीम यात्रा है, उनका सुमिरन ध्यान ही यात्रा है। इस क्रिया को अपने जीवन में स्थान देना उस असीम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हर मनुष्य को इसे सीमित ढंग से नहीं अपनाना चाहिए, इसे असीमित ढंग से अपनाना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जब तक उसके होश हवास कायम है, वो मालिक के नाम से और रूप के साथ जुड़ा रहे, और ज्यादा से ज्यादा अपना चित्त उसी की ओर खींचे। और जब जब भाग जाए किसी कारण से, जो कोई उसके अंदर मन के दोष के कारण से, कर्मों के चक्कर के कारण से, तो वो फिर दोनों प्रयास से अपने दोष को दूर करने की यथाशक्ति कोशिश करें।
मनुष्य की शक्ति सीमित है। यदि मालिक सहायक है, सब समृद्ध उसका साथ दे, तभी ये काम होता है। और समृद्ध के रूप में ही उस परम पिता ने सात संतों को इस संसार में भेजा है। लेकिन वो समृद्ध एक साधारण है, वो स्वामी एक सेवक है। अब आप देखिए कितनी महानता है। जैसे जैसे आप महान होंगे, आप अपने सब विद्या के ज्ञान को, जितनी भी प्रतिष्ठा हो, उस सब को आप कूड़े में डाल देंगे और आप एक जन दीन और बहुत ही मिलनसार शुद्ध हृदय खुले दिल के आदमी चाहिए। बेटा को बाप का जो आवरण है, बाप को जो पुत्र का आवरण है, वो हट जाएगा। सब में उसको मनुष्य और सब में वो मालिक की शक्ति, उसी में वो काम करते हैं। सब उसके अधीन, सब उसके अपने हैं। उसके लिए ये कहना कि मेरा ये, तेरा ये, मेरा तेरा शब्द ही खत्म हो जाएगा। तो निधर ने भी लिखा है, मुझे